क्यों मुझको बनाते हो ताज्जुब का निशाना, मैंने खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। तो हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। तो दोस्तों, एक बार फिर से उर्दू को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सीएम योगी ने उर्दू पर एक स्टेटमेंट दिया और एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने भी एक करारेदार जवाब दिया उनको, वो भी बिना डरे हुए। क्या उर्दू सिर्फ एक पॉलिटिक्स का मुद्दा है या फिर एक लैंग्वेज को लेकर बेफिजूल कंट्रोवर्सी हो रही है? तो आज के रिएक्शन में हम ये सारी बातें एक्सपोज करेंगे। उसके लिए देखेंगे ये वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों मुझको बनाते हो ताज्जुब का निशाना, मैंने खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मुल्क के अंदर उर्दू पूरी तरह से ख़त्म की जा रही है। एक और उर्दू के स्कूल्स बंद हो रहे, तो कहीं दूसरी तरफ सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलने की वजह से उर्दू अखबारात भी बंद किए जा रहे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सदन के अंदर उर्दू को लेकर के बातें की, वो आप तमाम लोग जानते हैं। उन्होंने उर्दू को इस तरीके से दुत्कारा मानो उर्दू किसी गैर मुल्क की भाषा। उर्दू को लेकर के उनके द्वारा की गई टिप्पणी ने खूब सारी सुर्खियां भी बटोरी। उन्होंने उर्दू का रिश्ता सीधे तौर पर मौलवी और कठमुल्लों से जोड़ दिया। सीधे तौर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को कठमुल्ला जैसे शब्दों से जोड़ने का कार्य किया। ये काफी चिंताजनक है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके का बात कर रहा हो। इसको लेकर के देश भर में सियासी बातें भी हो रही है और सियासी गलियारों में इसको लेकर के लगातार चर्चाएं जारी है। इस बीच आपको बता दें, औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का एक वीडियो सामने आया है। उन्हें आप तमाम लोगों को देखना चाहिए किस तरीके से इम्तियाज जलील ने संसद के अंदर, सदन के अंदर उर्दू को लेकर के बातें की। कैसे उन्होंने उर्दू को लेकर के अपनी बात रखते हुए ये बात कही थी कि उर्दू वो भाषा है जो हिंदी और उर्दू की जब भी बात की जाएगी तो वो ऐसी ही बात होगी जैसे माँ और मौसी की बात होती है। आप इस वीडियो को देखिए। करे बात वो करे बात तो हर बात में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क के अंदर उर्दू पूरी तरह से ख़त्म की जा रही है। एक और उर्दू के स्कूल्स बंद हो रहे, तो कहीं दूसरी तरफ सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलने की वजह से उर्दू अखबारात भी बंद किए जा रहे। और शायद ये क्यों हो रहा है, इसको उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर इकबाल अशर साहब ने ये कहा है, क्यों मुझको बनाते हो ताज्जुब का निशाना, मैंने खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। अध्यक्ष महोदय, हिंदी और उर्दू का रिश्ता इस मुल्क के अंदर ऐसा है जैसा माँ और मासी का। और हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये कहती है कि हिंदी और उर्दू जिस नज़रिए से देखना चाहिए उसी नज़रिए से जैसा हम अपनी माँ और मासी को देखते हैं। लेकिन लता हयात ने इस बारे में भी ये कहा है, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने क्यों इन्हें हिंदू और मुसलमान बनाया है। हमें ऐसा लगता है कि आज इस मुल्क के अंदर उर्दू को भी नकाब पहनाकर, हिजाब पहनाकर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि हम ये इल्तिजा करना चाह रहे हैं, उर्दू ज़बान को मज़हब के चश्मे से मत देखिएगा। अगर आज उर्दू हमारे ही मुल्क में जन्म ली है, तो क्यों आज उर्दू अखबारात, क्यों आज उर्दू स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं? उर्दू ज़बान को हम क्यों अलग नज़रिए से देख रहे हैं? मैं आप सभी से इल्तिजा करना चाहूँगा, अगर आपके सीने में दिल है, दिल धड़कता है और दिल से आप मोहब्बत करते हैं, तो उर्दू ज़बान को ख़त्म मत होने दीजिएगा। शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने सदन के अंदर उर्दू पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कैसे उर्दू और उर्दूदां को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। उर्दू और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों से नफरत, ये काफी चिंताजनक है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर के टिप्पणी की, ये सोचा भी नहीं जा सकता था, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। ये यकीनन चिंताजनक है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और इम्तियाज जलील के उस वीडियो को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अरे भाई देखो, उर्दू सिर्फ एक लैंग्वेज है, किसी एक धर्म की मोनोपोली नहीं है। लेकिन फिर भी इसको लेकर पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है
और ये जो उर्दू देशद्रोही भाषा है, इसके नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री का जो है एक गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। और उर्दू जो है दोस्तों कहीं बाहर से नहीं आई है, इंडिया में बनी, यहीं पे पली बड़ी है, ये हमारी अपनी जुबान है। जैसे कि इम्तियाज जलील जी ने कहा कि उर्दू और इंडियन लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज है, वो आपस में भाई बहन है, बहन और मौसी का रिश्ता उनका। तो सेम वैसा ही है कि उर्दू भी यहीं की इंडिया की और हिंदी भी यहीं की लैंग्वेज है। तो कोई अलग नहीं है कि उर्दू कोई अलग देश से आई है। और दोस्तों असली बात तो ये है कि जब भी इलेक्शंस पास आते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे मुद्दे बहुत ज्यादा जो है आग की तरह पकड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही मुद्दे निकाले जाते हैं कोई ना कोई विवाद करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो ये कभी देशद्रोही की भाषा बताई जाती है कि भाषा के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर कुछ ना कुछ इसी तरह के टॉपिक्स लाए जाते हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। और दोस्तों इम्तियाज जलील जी ने एक सीधा जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उर्दू जो है सिर्फ एक जुबान, एक भाषा है, किसी धर्म का टैग नहीं है। और सिर्फ आपको मैं एक फैक्ट बता देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि उर्दू जो है कहीं बाहर से नहीं बल्कि यहीं से है। अगर आप उठा के देखेंगे कि भगत सिंह जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके जितने भी लेटर्स थे वो उर्दू में थे। और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आजादी से, देश की आजादी से पहले अगर आप देखोगे तो वो उर्दू में थे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती थी, सब उर्दू में की जाती थी। लोग यहाँ तक की चिट्ठियां भी उर्दू में लिखते थे। तो जो भी लोग आजादी से पहले उर्दू का यूज करते थे, उर्दू में चिट्ठियां लिखते थे, उर्दू पढ़ते लिखते थे, क्या वो सब देशद्रोही थे? क्या भगत सिंह देशद्रोही थे? क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि उर्दू सिर्फ एक लैंग्वेज है या फिर इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेपन बनाया जा रहा है? और क्या सीएम योगी का स्टेटमेंट जस्टिफाई था या फिर सिर्फ ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों लैंग्वेज कभी भी देशद्रोह या एक धर्म से नहीं जुड़ी होती, बल्कि वो हमारे हिस्ट्री का, हमारे कल्चर का हिस्सा होती है। अगर आप भी मेरी तरह इस नैरेटिव को एक्सपोज करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए। जय भारत, जय हिंद।